दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है आई एक फंक्शन गिवन है, यानी कि बेसिकली फंक्शन ऑफ फंक्शन है जिसमें C1 क्लास के फंक्शन आ रहे हैं ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 टू R आपके पास, और इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास कि आई ऑफ यू एक गिवन फंक्शनल गिवन है, वो है आपके पास 0 to 1 1/2 u डैश स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर इंटू डी टी, ये आपके पास गिवन है। और आपके पास पी सेट एक जिसमें आपके पास इन्फीमम वैल्यू आ रही है एम, इन्फीमम ऑफ वो सारे यू, आई ऑफ यू की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इन्फीमम वैल्यूज विद रेस्पेक्ट टू यू C1 क्लास फंक्शन के रेस्पेक्ट में, और वो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं u एट 0 पे 0 एंड u एट 1 पे आपके पास 0 गिवन है इस कंडीशन के रेस्पेक्ट में, यानी कि u फाइंड कीजिए जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हो, C1 क्लास के फंक्शन हो, उनके रेस्पेक्ट में आप i फाइंड कीजिए और उनकी इन्फीमम वैल्यू को आपको pm से डिनोट किया हुआ है। u बार आपके पास एक स्पेशल C1 क्लास का फंक्शन है जो आपके पास आयलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आयलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एसोसिएटेड विद p, दैट इज आपके पास वो इन दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आपसे इन्फीमम वैल्यू m की वैल्यू के बारे में पूछा हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। आई मेरे पास एक फंक्शन ऑफ फंक्शन है जिसमें C1 क्लास के फंक्शन है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास फंक्शन का कंटिन्यूअस है। आई ऑफ यू यानी कि गिवन फंक्शनल है, इन यू के करस्पॉन्डेंस आपके पास जो भी यू इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो और C1 क्लास के फंक्शन हो उनको यहाँ पुट करेंगे और डिफरेंट यू के लिए आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, उनमें से जो मिनिमम होगी दैट इज आपके पास पी एम। यू बार आपके पास एक C1 क्लास का फंक्शन है जो आयलर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपके पास यू आर है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करनी है हमें एग्जाम में, तो हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर सबसे पहले आप एफ यू डैश एंड यू डैश फाइंड करेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 0 आपके पास गिवन फंक्शन में मिनिमम होगा, अगर आपके पास ये वैल्यू लेस देन 0 है तो आपके पास मैक्सिमम होगा। तो अब बात हमारी आती है कि यू डैश आपके पास अलोंग एक्सट्रीमल फाइंड करते हैं। तो अगर हमारे पास गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल एग्जिस्ट किया और फंक्शनल आपके पास मिनिमम है, तो गारंटी है जो भी आई होगा आपके पास बाउंडेड बिलो होगा और अपनी मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, यानी कि इन्फीमम वैल्यू अटेंड करेगा। अगर मेरे पास ये एक्सट्रीमल एग्जिस्ट कर रहा है और गिवन फंक्शनल आपके पास मैक्सिमम है, तो गारंटी है कि वो बाउंडेड अबव होगा और अपनी सुप्रीमम वैल्यू को अटेंड करेगा। तो बात आ जाती है आपके पास एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं किया तो आई आपके पास बाउंडेड बिलो नहीं होगा और बाउंडेड अबव नहीं होगा, तो उस केस में आपके पास इन्फीमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मिलेगी और सुप्रीमम वैल्यू आपके पास प्लस इन्फिनिटी मिलेगी। रही बात आपके पास C1 क्लास के फंक्शन जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास इनफाइनाइट मिलेंगे, जैसे यू ऑफ एक्स इक्वल टू ले लीजिए एक्स इंटू एक्स माइनस 1, यू ऑफ एक्स इक्वल टू ले सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब आपको ये भी पता है कि जो भी गिवन फंक्शनल है आपके पास वो एलोंग एक्सट्रीमल के ही एलोंग मिनिमम या मैक्सिमम होता है, और आपके पास जो एक्सट्रीमल होता है वो आयलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन आयलर इक्वेशन क्या होती है आपके पास, उसी से एक्सट्रीमल फाइंड करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एक्सट्रीमल फाइंड करना है। तो उसके लिए आप आयलर इक्वेशन यूज करेंगे। तो आयलर इक्वेशन आपके पास क्या होगी, डेल एफ ओवर डेल यू डैश यू माइनस डेरिवेटिव ऑफ डेल एफ ओवर डेल यू डैश इक्वल्स टू 0। तो यहां से इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू यू करेंगे आपके पास, तो 1/2 माइनस 8 पाई स्क्वायर यू माइनस डेरिवेटिव ऑफ इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू यू डैश, वो मिलेगा आपके पास 2 यू डैश इक्वल टू 0। तो आपके पास 1/2 तो 0 नहीं होगा, तो इस क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा, तो आपके पास ये मिलेगा। तो यहां से मिलेगा आपके पास माइनस 8 पाई स्क्वायर यू माइनस 2 टाइम्स यू डबल डैश इक्वल टू 0। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपके पास ये मिलेगा यू डबल डैश प्लस
4 पाई स्क्वायर u इक्वल्स टू 0। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ आपके पास जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वो t है, तो यहाँ आप डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से आपके पास जो u ऑफ t मिलेगा वो c1 cos ऑफ t मिलेगा प्लस c2 ऑफ sin t मिलेगा। अब इन्फीमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास ये कंडीशन भी होल्ड करना चाहिए। ये c1 क्लास का फंक्शन है, तो इन कंडीशन के रेस्पेक्ट में आप c1 c2 फाइंड करेंगे। तो जब आप u एट 0 फाइंड करेंगे 0, तो यहाँ से आपके पास c1 की वैल्यू 0 मिलेगी। u एट 1 भी 0 पुट करेंगे तब भी आपके पास c1 की वैल्यू 0 मिलेगी। तो यहाँ से u ऑफ t आपके पास आया c2 ऑफ sin ऑफ t। जब भी आपके पास फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल ऑब्टेन हो रही है तो आपको ट्राई करना है कि सेंट्रल फील्ड और प्रॉपर फील्ड से आप डिसाइड करेंगे कि आपके पास एक्सट्रीमल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपके पास फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स ने प्रॉपर फील्ड ऑब्टेन की तो आपके पास एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेंगे। सेम या सेंट्रल फील्ड ऑब्टेन कर रहा है आपके पास तो एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेंगे। अब प्रॉपर फील्ड सेंट्रल फील्ड क्या होती है कि आपके पास फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स को ड्रॉ करेंगे इन डोमेन क्लोज इंटरवल 0,1 में। अगर वो कहीं भी आपके पास इन डोमेन में आपके पास कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स आपके पास, तो प्रॉपर फील्ड बनाएंगे और डोमेन को कवर करने चाहिए। अगर आपके पास फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स इस डोमेन को कवर भी कर रहा है और एटमोस्ट 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो आपके पास सेंट्रल फील्ड फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल फील्ड फॉर्म कर रहा है आपके पास फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल या नहीं वो वेरीफाई करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपके पास इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास 0 पॉइंट होगा और ये आपके पास 1 पॉइंट होगा। तो जब मैं 0 पिक करूंगा, सॉरी ये 2 पाई टी आएगा, सॉरी ये क्योंकि यहाँ 4 पाई स्क्वायर है तो साइन 2 पाई टी। तो जब मैं 0 पिक करूंगा तो तब भी आपके पास u की वैल्यू 0 मिलेगी। तो यहाँ से आपके पास सारे फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स निकलेंगे। तो सपोज कीजिए 1 पे भी आपके पास 0 है, तो ये आपके पास डिफरेंट फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स मिलेंगे डिफरेंट वैल्यू के लिए आपके पास। तो यानी कि ये फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स गिवन डोमेन को कवर तो कर रहे हैं, बट आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, 2। तो यानी कि ये जो फैमिली ऑफ एक्सट्रीमल्स है ना तो आपके पास प्रॉपर फील्ड ऑब्टेन कर रही ना ही सेंट्रल फील्ड ऑब्टेन कर रही। तो हमारे पास गिवन फंक्शनल के पास कोई भी एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर गिवन फंक्शनल के पास कोई भी एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आपके पास आई क्या होगा, बाउंडेड बिलो नहीं होगा और बाउंडेड अबव भी नहीं होगा, क्योंकि आई हमारे पास मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है अलोंग द एक्सट्रीमल्स। तो यहाँ से आपके पास जो आई आएगा वो इज नॉट बाउंडेड बिलो, दैट्स वाई हमारे पास इसकी जो इन्फीमम वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास माइनस इन्फिनिटी, और आपके पास इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस इन्फिनिटी। तो आंसर इज ए करेक्ट, रिमेनिंग आर फॉल्स।